अगर सीजीएल 2026 की तैयारी कर रहे हो तो इन चीज़ों को इग्नोर करने की गलती बिल्कुल मत करना, ठीक है? क्योंकि काफ़ी लोग हैं जो मतलब इन चीज़ों को इग्नोर करते हैं स्टार्टिंग में और फिर बाद में जाके पछताते हैं कि काश किसी ने पहले बता दिया होता मुझे कि भाई ये इग्नोर नहीं करना है। अगर डिटेल में बात करें तो बात करें आप जो भी कुछ पढ़ रहे हो, कुछ भी सिलेबस कवर कर रहे हो, तो उनको एक शेड्यूल बना के पढ़ो। एकदम शेड्यूल वाइज कि भाई इतने महीने मुझे ये कवर करना है, इस हफ्ते मुझे ये करना है और इस दिन मेरे को ये करना है। तो जो तुम्हारे शेड्यूल बनेंगे ये 4 स्टेप में बनेंगे। पहला तो तुम्हारा डेली का शेड्यूल बनेगा, ठीक है? फिर सेकंड वीकली शेड्यूल बनेगा कि तुमको क्या क्या कवर करना है इस वीक। फिर मंथली बनेगा कि इस मंथ तक मेरे को ये चैप्टर कंप्लीट करने हैं। ये जीके की बात है तो पॉलिटी कंप्लीट करनी है, इकोनॉमी कंप्लीट करनी है, तो इन सब का ध्यान रखना है। और चौथा जो रहेगा तुम्हारा ओरल रहेगा कि जो जितना भी सिलेबस है उतना एसएससी का ये मुझे इतने महीनों में कवर करना है। और एक एडवाइस दूंगा कि जो भी आप बनाओ ये शेड्यूल, उसमें ध्यान रखना कि आपकी जो एग्जाम की डेट है उससे कम से कम 1 या 1.5 महीने पहले ही आपका अगर सिलेबस कंप्लीट हो सकता है तो 1-1.5 महीने पहले ही सिलेबस कंप्लीट कर दीजिए, ताकि बाद में आपको रिवीजन भी करना है, प्रैक्टिस भी करना है। इसलिए इसलिए पूरा एकदम शेड्यूल बना के चलिए। बिना शेड्यूल के चलोगे तो कभी कुछ कवर नहीं होगा। आपको ना पता चलेगा कि कितना कवर हुआ है कितना नहीं हुआ, बस अंधों की तरह बस ऐसे ही दौड़ते रहोगे। और दूसरा जो सबसे मेन पॉइंट है वो है रिवीजन का। तो ये बात मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। जो रिवीजन है ना वो आपको डेली बेसिस पे भी करना है और वीकली बेसिस पे भी करना है। जो आप पढ़ रहे हो उसको साथ ही साथ रिवाइज करते रहो। वरना होगा क्या कि आप जैसे कि आज एक चैप्टर पढ़ रहे हो, आपने 2 चैप्टर कवर कर लिए, लेकिन जो आपके जो पहले जो आपने पढ़ा हुआ है वो पीछे से आपका सब गायब हो जाएगा। इसलिए आप नया चीजें पढ़ तो रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन जो पीछे की चीजें हैं उसको भी रिवाइज करते रहो। वरना आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद भी आपको ऐसा लगेगा कि मैंने कुछ पढ़ा नहीं है और फिर बाद में पछताओगे कि काश मैंने पहले रिवाइज कर लिया होता। इसलिए आप अगर मैथ भी पढ़ रहे हो तो एक चैप्टर कंप्लीट हो रहा है तो उसको रिवाइज कीजिए। अपना ब्रह्मास्त्र या फिर कॉन्सेप्ट बुक जो है कॉन्सेप्ट किंग वाली, उसमें 2-2 पेज का भाई चैप्टर है। उसको बस 5 या 10 मिनट लगेगा आपको सारे कॉन्सेप्ट एक बार अपनी आंखों के आगे आगे से मतलब निकालने में। और जीके का भी ऐसे ही है, अगर पॉलिटी कंप्लीट हो रहा है तो उसको मतलब रिवाइज करते रहो, उसके चैप्टर थोड़े बहुत याद करते रहो, ताकि बाद में आपको लोड नहीं होगा। तो ये रिवीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर इसको स्टार्टिंग से ही आप कवर करके चलोगे तो बहुत फायदे में रहोगे और लास्ट में आपके ऊपर बर्डन नहीं आएगा और आपको अंदर से भी ऐसे सेटिस्फेक्शन होगा कि हाँ भाई मेरा सब कुछ कंप्लीट है। तो ये तो रह गई अपनी रिवीजन की बात। और उसके बाद बात करें तो मॉक की। तो जैसे ही आपका अगर थोड़ा बहुत भी सिलेबस कंप्लीट हो जा रहा है उसके बाद से आप मॉक लगाना चालू कर दो। आप वेट मत करो कि मेरा पूरा सिलेबस कंप्लीट होगा और उसके बाद मैं मॉक लगाऊंगा। मॉक लगाना चालू करो, आपका आधे से ज्यादा सिलेबस ऐसे ही मॉक में कंप्लीट हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। अब मैथ के क्वेश्चन लगाओगे आपको नहीं आएगा। अब ऐसा तो नहीं है कि आपने कभी पढ़ा ही नहीं है, स्कूल में वगैरह सबने मैथ पढ़ा है, सबको नॉर्मल नॉर्मल कॉन्सेप्ट आते हैं, ठीक है? तो आप वहीं से आप सॉल्यूशन देखोगे तो वैसे आपके मैथ के जो कॉन्सेप्ट है वो मतलब ऐसे कंप्लीट होते जाएंगे। और साथ ही साथ में जो आपकी प्रैक्टिस भी बनती रहेगी तो इससे हिसाब से आपका मार्क्स भी अच्छे से इम्प्रूव होता रहेगा, आपको इम्प्रूवमेंट दिखता रहेगा तो मोटिवेशन भी आएगा, ठीक है? और स्टार्टिंग में जब आप मॉक लगाओगे तो आपके कम मार्क्स आएंगे, तो आपको डीमोटिवेट बिल्कुल नहीं होना है। और एक दूसरे से कंपेयर ना करें, खुद से ही कंपेयर करें कि पिछली बार आपके कितने मार्क्स आए थे और इस मॉक में कितने मार्क्स आ रहे हैं। ये प्रोसेस स्लो प्रोसेस है, धीरे धीरे मार्क्स बढ़ेंगे। स्टार्टिंग में आपके शायद 60 मार्क्स ही आ रहे हो, 70 मार्क्स ही आ रहे हो, लेकिन धीरे धीरे बढ़ेंगे, 100 होंगे, 110 होंगे, 120 होंगे। फिर थोड़ा मुश्किल से मार्क्स बढ़ना चालू होगा। लेकिन एक बार अगर आपका 130 मार्क्स अगर क्रॉस कर जा रहे हैं मॉक में, 130 या 135, तो उसके बाद में मैं एडवाइस दूंगा कि आप वीक में, हफ्ते में एक मतलब मेंस का मॉक भी लगाना चालू कर देना। उसके दो फायदे हैं। पहला तो ये कि आप मेंस का भी प्रिपेयर होता रहेगा आपका, और दूसरा जो ये है कि 130 के बाद जो मार्क्स क्रॉस करना रहता है वो काफी मतलब मुश्किल रहता है क्रॉस करना। आप चाहे तो अपने दोस्तों से पूछ सकते हो जिन्होंने पहले प्रिपरेशन की है, बताएंगे कि 130 के बाद बहुत ही मुश्किल से मार्क्स बढ़ता है। तो आप जब मेंस का मार्क्स लगाओगे ना तो आपसे 130 से 150 पार करने में आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। आपकी मेंटेलिटी उस हिसाब से प्रिपेयर हो जाएगी, आप उस हिसाब से प्रिपेयर हो जाओगे, तो उसमें आपको मार्क्स भी इंप्रूव होगा प्री में भी और मेंस की प्रिपरेशन साथ में साथ
आपकी चलती रहेगी। और अगर रीजनिंग की बात करूँ तो रीजनिंग में ये एडवाइस दूंगा, आपको हर चैप्टर की नोट्स नहीं बनानी है और इसमें ज़्यादा पढ़ने का काम भी नहीं है। आप जो प्री के मॉक्स लगाओगे उसी में आपका मोस्ट ऑफ रीजनिंग कवर हो जाएगा, अच्छी रीजनिंग बन जाएगी। लेकिन उसमें तीन चार एक मतलब ऐसे टॉपिक है रीजनिंग में जो कि मॉक में फ्रिक्वेंटली नहीं पूछते हैं, कभी आ जाता है कभी नहीं आता है। जैसे कैलेंडर वाला हो गया, घड़ी वाला हो गया। घड़ी वाला तो चलो भाई कभी कभी पूछता है या फिर बहुत रेयर होता है। बाकी जो कैलेंडर वाला जो है क्या, वही वो फिगर वाला हो गया, काउंटिंग फिगर वाला। तो उनकी मतलब नोट्स बना लेना थोड़ी सी, दो तीन टॉपिक ही है ऐसे, ताकि आप कभी भी देखो तो एक बार मतलब 5-10 मिनट में से देख के कवर हो जाए आपका, और आपका मतलब कवर हो जाए और मार्क्स इंप्रूव हो जाए। ठीक है, तो यही है रीजनिंग में, ताकि एंड टाइम में आपका रस ना हो। और रीजनिंग के बाद भी अगर बात करूँ मैं, तो कुछ दो तीन चीज़ें ऐसी है जो आपको डेली बेसिस पे रखना है। जैसे कि अपनी एक वॉकेब हो गया, इंग्लिश का वॉकेब। इंग्लिश का वॉकेब आप एक साथ में नहीं पढ़ सकते हो, आपको डेली के 50-50-50 करके पढ़ने हैं। और कब आपके पूरे 1300 1400 1500 वॉकेब कवर हो जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। और एक बार आपके सब कवर हो भी गए हैं, उसके बाद भी रुकना नहीं है आपको, कंटिन्यूली मतलब उसको रिवीजन करते रहना है। खत्म हुआ, वापस स्टार्टिंग से चालू किया, वापस पूरा पढ़ा, वापस स्टार्टिंग से चालू किया। तो उसको कम बंद नहीं करना है, कभी भी पढ़ते रहना। और साथ ही साथ अपना जो रीडिंग कम्प्रिहेंशन होता है, तो मतलब रीडिंग की आदत डालो इंग्लिश में, नॉवेल पढ़ो, न्यूज़पेपर पढ़ो। अब ऐसे भी जो नए टाइप के क्वेश्चन बन रहे हैं उसमें रीडिंग को ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिल रहा है, तो भाई पढ़ो ना। मतलब रीडिंग हैबिचुअल बना लो अपने, कि आप इजीली रीडिंग कर पा रहे हो कुछ भी हो। ठीक है। और एक तीसरा ये है कि आप मैथ में कैलकुलेशन करते रहो। एक मैथ वर्कआउट करके एक ऐप आता है, यहाँ पे लोगो लगा दूंगा मैं। मैथ वर्कआउट करके एक लोगो आता है ऐप मैथ का, जिसमें कि आपको कैलकुलेशन प्रैक्टिस रहेगा। तो उसमें आपको ऐसा नहीं करना है कि सारे के सारे टेबल एक साथ ही याद करना है। टारगेट बना लो, डेली का मैं याद करूंगा। जैसे आज एक टेबल याद करूंगा, फिर दूसरा कल, फिर तीसरा परसों, ऐसे। जैसे अगर 15 तक ही मेरे को टेबल आते हैं तो कल मैं 16 का टेबल याद करूंगा। और एक टेबल याद करने में टाइम नहीं लगेगा, 10 मिनट भी आप दे रहे हो तो अच्छे से याद हो जा रहा है जिंदगी भर के लिए। ठीक है, आज मैंने 16 का याद कर लिया, कल 17 का याद किया, परसों 18 का किया। ऐसे करके करके आप 25-30 तक टेबल भी अच्छे से याद कर सकते हो। और उसमें आप प्रैक्टिस भी कर सकते हो, ऐप में प्रैक्टिस का आएगा, प्रैक्टिस कीजिए। मल्टीप्लिकेशन पे प्रैक्टिस कीजिए उसमें से। ठीक है, इससे क्या होगा कि आप मतलब टाइम नहीं कटेगा। कि सीजीएल में मेन यही प्रॉब्लम आता है, क्वेश्चन सबको सारे आ रहे होते हैं, बस जो गेम होता है वो टाइमिंग का होता है। जो टाइमिंग पे क्वेश्चन बना दे रहा है वो सिलेक्शन ले जा रहा है। तो बस इतना ही है। अगर आपको इस बार 2026 में सीजीएल में सिलेक्शन चाहिए तो ये चीज़ें बिल्कुल भी इग्नोर मत करना, जी जान लगा देना अपने इस बार, और सिलेक्शन आप पक्का आपका होगा। थैंक यू।